ये जो छोटे आकार का वृक्ष है इसका नाम है अग्निमंथ। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेमना सेराटिफोलिया बोला जाता है। पहले इसको प्रेमना इंटीग्रेफोलिया बोला जाता है, ये इसका सिनोनिम है। और लैमेसी कुल का ये पौधा है। और ये जो पौधा है, जैसे हमने बताया कि दशमूल जो है, दशमूल में 10 प्रकार के जड़ मूल उपयुक्त है और ये बृहद पंचमूल का इंग्रेडिएंट है। और इसका जो जड़ है, इसका जो मूल है, वो बहुत ही काम का है। और ये जो पौधा है हमारे पश्चिम घाटी में पाया जाता है, पश्चिम घाट में पाया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए आयुर्वेदाचार्य अपूर्वा संगाराम मैम हमारे यहाँ आई हुई है। मैम, इसके औषधि उपयोग जरा बताइए। जैसे इस प्लांट का नाम है अग्निमंथ, तो नाम में ही इसके अग्नि है। तो ये बृहद पंचमूल का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट वृक्ष है। बृहद पंचमूल में जो 5 वृक्ष आते हैं, बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला एंड कश्मीर, तो ये अग्निमंथ है। जैसे मैंने अभी बोला कि अग्निमंथ है, तो इसके जो ये स्टॉक है उसका, तो अगर हम घिसते हैं तो इससे अग्नि उत्पन्न होती है। अगर और तने हम तना लेते हैं, हाँ, और 2 तने एक दूसरे से घासते हैं तो अग्नि प्रज्वलित, तो अग्नि प्रज्वलित होता है। तो जैसे ये बाह्यतः अग्नि प्रज्वलित करता है, उसी तरह ये जब शरीर में उसका प्रयोग करते हैं तो शरीर का जो अग्नि है उसको कोष्ठाग्नि बोलते हैं और जाठराग्नि बोलते हैं, उसका भी उसमें अच्छी तरह का उपयोग के लिए बहुत ही जरूरी दीपन और पाचन के लिए। अग्नि मीन्स दीपन करता है, अग्नि प्रज्वलित करता है। तो आयुर्वेद में ये सभी जो वृक्ष है उसके बहुत ही सूत्र रूप में अच्छा वर्णन मिलता है। तो भाव प्रकाश निघंटु जो हमारे निघंटु है, तो उस निघंटु से मैं इसका सूत्र अभी बोलती हूँ जी। अग्निमंथः क्षवतुन्नुत वीर्योष्ण कफवातरुत पांडुन्नुत कटुकस्तिक्तो तुवरो मधुरो अग्निदाह। तो इस सूत्र में भी आपने देखा कि उसका वीर्य मीन्स इसकी पोटेंसी जो है वो उष्ण है, तो शरीर में जाके वो उष्णता प्रदान करता है, अग्नि को बढ़ाता है। और क्षवथुनुत ऐसा सूत्र में आया है। तो क्षवथु का मतलब ये जो सूजन होती है बॉडी पे, तो वो सूजन कम करता है। जैसे हम बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन में कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक जैसे काम करता है, तो ये वेदना भी कम करता है वात की वजह से, और वो जो सूजन रहती है वो सूजन भी ये कम करता है। ये अग्नि भी बढ़ाता है और पाचक भी है। हृदय का अगर कमजोरी है तो उसमें भी उसको उपयोग में लाया जाता है। इसका अगर हम पत्ते क्रश करते हैं या इसका तना अगर क्रश करते हैं तो हमें वो उसका जो गुण है, कटु गुण जो है, वो दिखाई देता है। इसके पौधे अभी कम होने लगे। इसका अगर हमें रोप बनाना है तो रोप बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसका जो तना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो तना है जो हमारे पेंसिल साइज का है या हमारे फिंगर साइज का है, अगर ये तने का हम कटिंग ले लेते तो कटिंग से इजीली ये आ जाता है। इसको बीज भी आता है, लेकिन तने से तने का कटिंग, जिसको हम असेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं, के द्वारा इसका हम रोप बना सकते हैं। और ये जो पौधा है हम हमारे जो खेत होते हैं, खेत के आजू बाजू में भी लगा सकते हैं। और ये जो मांग वाली चीज है वो खेत में जरूर किसान लगाए। और जो कीटनाशक जो ऑर्गेनिक बनाना है, सेंद्रीय कीटनाशक भी हम बना सकते हैं। और ये बहुत ही, और मैम इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए कि गांव में ये लोग कैसे यूज कर सकते हैं या इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे बोला है कि ये अग्नि के ऊपर काम करता है, तो जब अग्नि मंद होता है शरीर का, कोष्ठा अग्नि जब मंद होता है तो बहुत सारे डिसीजेस उत्पन्न होते हैं। उसमें से एक जो है वो अर्श, जैसे हम पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, हिमोराइड्स बोलते हैं। तो वो हिमोराइड्स में इसका सर बहुत अच्छा उपयोग होता है। जो वेदना युक्त पाइल्स हम बोलते हैं, इसके ऊपर इसका लेप अगर हम लगाते हैं तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। दूसरा एक इसका उपयोग है, जब पांडु जो रहता है शरीर में, जब एनीमिया खून की कमी रहती है, तो वो इसमें भी इसका अच्छा उपयोग हम दे सकते हैं। और तीसरा, जब वजन बढ़ जाता है तो वजन कम करने के लिए भी वो आज बहुत ही जरूरी है, और वजन जो है मेंटेन करना जरूरी है। तो इसमें भी ये अग्निमंथ हम वजन कम करने के लिए भी कर सकते हैं इसका उपयोग। एनीमिया हो, पांडु रोग हो या वात विकार हो, तो अग्निमंथ का उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी पद्धतियों में किया जाता है। ये जो पौधा है इसका खेती करना जरूरी है, इसका कल्टीवेशन करना जरूरी है, उसका संवर्धन हम करें और इसका उपयोग जरूर करें। धन्यवाद।